एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है बचत और निवेश, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो हम बात करते हैं बचत की। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम सेविंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट। तो हम एक उदाहरण के तौर पे जानेंगे बचत क्या है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है। वो सब कुछ करने के बाद यानी महीने का खर्चा करने के बाद 1,000 रुपये बचा लेता है। तो वो जो 1,000 रुपये है वो उस व्यक्ति का बचत है, सेविंग है। सेविंग हमेशा कम समय के लिए होता है, यानी इसका जो टर्म होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कहें तो ये अमूमन 3 साल मैक्सिमम 5 साल के लिए किया जाता है। इसका गोल भी छोटा ही होता है। कम समयावधि का होता है तो गोल छोटा ही होगा। सेविंग में लिक्विडिटी यानी वो आसानी से हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है। जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है वो हमारे लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जैसे सेविंग में हम करते क्या हैं? सेविंग में हम अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं, यानी कि हमारा जो पैसा होता है वो ग्रो नहीं करता है, वो इकट्ठा होता है। जैसे 1-1 रुपये करके हम धीरे धीरे 10 रुपये वैसे ही इकट्ठा होता है। उसमें कुछ मतलब ग्रोथ नहीं देखा जाता है। सेविंग में क्या क्या आएगा? जैसे सेविंग में बहुत से लोग अपने सेविंग खाते में पैसा रखते हैं, एफडी करवाते हैं, आरडी करवाते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड होते हैं और कुछ इंश्योरेंस पॉलिसियाँ भी होती हैं। ये सब सेविंग की कैटेगरी में आती हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का। उसको हिंदी में हम कहते हैं निवेश। निवेश इसका रिटर्न जो है बढ़िया होता है। ये जो महंगाई दर होती है, जिसको अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति, उससे ज़्यादा रिटर्न इसमें मिलता है। जबकि बचत में क्या होता है, बचत हमेशा इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाता है। बचत बहुत बीट करेगा, या तो उसको बराबर रहेगा या तो इन्फ्लेशन रेट से भी कम रिटर्न हमको देता है। कहने का मतलब बचत में हमारा पैसा ग्रोथ नहीं करता, हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अपने वजूद को बचाए रखता है। यानी कि अगर प्रेजेंट में आज हमारे पास 1 लाख रुपए है, अगर इन्फ्लेशन लमसम 7% के इर्द गिर्द चलता है, तो जैसे कि अगर 1 लाख रुपए मेरे पास है, अगर वो पैसा अगले साल 1,07,000 रुपये नहीं हो जाएगा, तो समझ लीजिए वो 1 लाख रुपए मेरा अपना अवमूल्यन कर लिया, यानी अपने कीमत को भी घटा लिया। निवेश का जो गोल होता है वो हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का प्लान है। तो जाहिर सी बात है इसमें निवेश, इसका टारगेट भी बड़ा होगा। इन्वेस्टमेंट जो होता हम करते कहाँ हैं? इन्वेस्टमेंट हम स्टॉक मार्केट में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, और अधिकतर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट में हम सुकन्या समृद्धि योजना को भी डाल सकते हैं, पीपीएफ को भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन रेट से ऊपर रिटर्न देते हैं, अधिकतर देखा गया है। तो इसको भी हम इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो इन्वेस्टमेंट में अधिकतर इन्वेस्टमेंट में हमको रिस्क देखने को मिलता है, और ये इसमें लिक्विडिटी जो होती है वो कम होती है। बचत की अपेक्षा लिक्विडिटी इसमें कम होती है। ये हमको कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट किए हैं वो जब हमको ज़रूरत हो तो आसानी से हमारे लिए उपलब्ध हो जाए। हो सकता है कि वह उस टाइम ना हो, कुछ समय बाद हो।
तो इसमें देखा गया है कि लिक्विडिटी की कमी पाई जाती है। इन्वेस्टमेंट में जो हमारा पैसा होता है वो ग्रो करता है, यानी इन्वेस्ट किया गया हमारा पैसा पैसे को कमाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट में लगा हमारा पैसा वो हमारे लिए काम करता है, पैसे से पैसा प्राप्त करते हैं। जबकि बचत में वो अपने वजूद को बचा के चलता है। बचत में इन्फ्लेशन रेट जो होता है कभी कभी उसके बराबर या तो ज़्यादा बार उससे कम ही वो मतलब रिटर्न उसका रहता है। अब हम बात करेंगे बचत और निवेश, ये दो जो विकल्प हैं इनमें से कौन सा बेहतर होता है, कौन हमारे लिए बेहतर होगा। जैसे कि हम अगर अगले 5 साल को मान के चलें कि जैसे अगर हमको अगले 5 साल में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास कुछ पैसा पड़ा है, तो अगले 5 साल तक या उससे अधिक समय के लिए मतलब जो हमारे पास पैसा है उसकी ज़रूरत अभी हमको नहीं है, तो उस पैसे को हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे लैंड में, गोल्ड में, है ना, रियल इस्टेट है, जो भी है, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमको इमरजेंसी फंड हमारे पास है या नहीं है ये सुनिश्चित होना ज़रूरी है। अब बात आती है इमरजेंसी फंड है क्या, तो आज हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताते हैं इमरजेंसी फंड क्या है। लेकिन हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक वॉच करें, जिससे आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो बहुत ही काम आएगी। तो बात करते हैं हम इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि जैसे हमारे जो अगला 6 महीना है, या हमारे जैसे अगर हमारी इनकम है मान लीजिए 50,000 रुपये है और हमारा ठीक है मंथली जो खर्चा है वो 30,000 रुपये है, तो जो हमारे मतलब महीने का खर्चा है वो 30,000 हुआ, तो यानी कि उसका 6 गुना, यानी 30,000 का 6 गुना, 30,000 का 6 गुना हो गया तो हो गया 1,80,000। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। जैसे कि अगर हमारा मतलब सैलरी 50,000 रुपये और हमारा मंथली जो खर्चा है वो 30,000 रुपये है, तो हमको 30 का 6 गुना यानी 6 महीने का फंड तो हो गया 1,80,000 रुपये, यानी कि हमको 1,80,000 रुपये हमको इमरजेंसी फंड के लिए बचा के रखना होगा। और जब वो 1,80,000 रुपये हमारे लिए उपलब्ध हो जाए तो उसके बाद जो पैसा हम बचाते हैं वो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट में हम लगा सकते हैं। लेकिन बिना इमरजेंसी फंड बनाए हुए हम कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि समय है अभी 2020 में कोरोना काल में बहुत उथल पुथल हुआ था, हाँ है ना, कुछ लोगों की नौकरी चली गई थी, तो हमको इमरजेंसी फंड बिना बनाए हुए हमको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर इमरजेंसी फंड हमारे पास पर्याप्त हो गया है तो हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। तो आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।